राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों की ओर से सस्पेंस खत्म हो चुका है। बीजेपी ने चारों प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने एक नए प्रत्याशी का नाम ऐलान कर दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका राज एक्सप्रेस में। मैं हूं रचित कठेल। राज्यसभा चुनाव को लेकर पांचों उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। 4 बीजेपी ने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं और एक कांग्रेस ने उम्मीदवार अपना मैदान में दे दिया है। जिस नाम को लेकर चर्चा चल रही थी कि कमलनाथ क्या राज्यसभा से उम्मीदवारी करेंगे या नहीं, यह भी अब सस्पेंस खत्म हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस ने नया नाम सबके सामने रख दिया। बीजेपी ने 4 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, क्योंकि कल 15 तारीख है और नामांकन का आखिरी दिन है और कांग्रेस ने भी एक प्रत्याशी दे दिया है। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ मृगेंद्र सर मौजूद हैं। सर, बीजेपी ने 4 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, माया नरोलिया और बंसीलाल गुर्जर। किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, जैसे बीजेपी रहता है कि हमेशा चौंकाने वाला काम करती है, उसी तरह भाजपा ने चौंकाने वाले नाम आए हैं। जिन नामों चर्चा चल रही थी उनमें कोई नाम नहीं आया, बिल्कुल नए चेहरे। माया नरोलिया जी, जो कि महिला मोर्चा की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं और काफ़ी समय से पार्टी में सक्रिय हैं, उनको मौका दिया गया है। दूसरी बंसी गुर्जर, जो कि बड़े किसान नेता हैं, कांग्रेस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, यहाँ भी अध्यक्ष हैं। उनको बारे में तो कहा जा रहा था कि हो सकता है कि उनको वहाँ से गुर्जर समाज को करने के लिए वहाँ से दिया जाए, राजसभा भेजा जाए, तो उनको मौका मिल गया। लेकिन उमेश नाथ जो बिल्कुल नया नाम आया है, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, हालांकि उज्जैन के रहने वाले हैं, बिस्किट जावर रतलाम के रहने वाले, उज्जैन में उनका मठ है और शायद नाथ संप्रदाय से आते हैं वो, इस कारण उनको पहली बार मुझे लगता है इस तरह किसी जो धर्म अर्थ व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से चुनाव मैदान में उतारा है। और जो चौथे नाम है केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, उनके बारे में सबको मालूम था कि वो, क्योंकि एक बार पिछली बार भी थे, इस बार भी 2 बार रिपीट हुआ। बाकी तीनों नए हैं, जो पिछले बार के थे सबको किसी को मौका नहीं दिया गया। अब इस बार अगर ये कहा जाए कि क्षेत्रीय संतुलन भी बनाने का मुझे लगता है, क्योंकि उज्जैन संभाग से 2 हैं, बंसिया गुर्जर मंदसौर से उज्जैन के रहने वाले हैं, उज्जैन संभाग से आते हैं, और दूसरा महंत रतलाम जावरा से हैं, लेकिन उज्जैन संभाग के ही आते हैं, उज्जैन के। बाकी नरोली होशंगाबाद से हैं, और जो चौथा नाम है केंद्रीय मंत्री हैं, तो साउथ स्टेट के हैं। सर, बंसीलाल गुर्जर का जैसे आपने जिक्र किया, गुर्जर समाज को खुश करने के लिए, जैसे राजस्थान में गुर्जर समाज बार बार आक्रामक हो जाता है, क्योंकि बॉर्डर लगा हुआ है, पास में है राजस्थान, तो कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति साधने के लिए भी यहाँ से गुर्जर को टिकट दिया। हाँ, गुर्जर हो सकता है, गुर्जर की राजनीति साधने के लिए किया गया। मध्य प्रदेश में गुर्जर समाज काफ़ी है, विशेषकर उधर तो थोड़ा वो कम है, मंदसौर जहाँ के रहने वाले हैं, मंदसौर नीमच तरफ वहाँ हैं जरूर, लेकिन उतना नहीं है। लेकिन इनका प्रभाव आपके ग्वालियर चंबल संभाग में काफ़ी, वहाँ काफ़ी संख्या में गुर्जर हैं। कई गुर्जर विधायक भी जीत के आए हैं, चाहे अपन प्रदेश के मंत्री के कंसाना जी की बात करें, वो गुर्जर समाज से आते हैं। कांग्रेस के कई विधायक गुर्जर समाज के हैं, तो ये कहा जा सकता है कि गुर्जर समाज का मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में प्रभाव है, तो उसको बैलेंस करने के लिए बंसीलाल गुर्जर को टिकट दिया गया है। उसके साथ ही वो किसान नेता हैं, क्योंकि एक पार्टी ये हमेशा कहती है कि पार्टी हमेशा किसानों के साथ है, तो किसान नेता के तौर पे भी उनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, जिस तरीके किसान दिल्ली में हंगामा भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने के लिए कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, तो मध्य प्रदेश से बंसीलाल गुर्जर को मैदान में उतार दिया। नहीं, देखिए, इनका ये जरूर है, किसान नेता है, मैसेज देने का प्रयास पहले किया गया, लेकिन इससे किसानों की या किसान आंदोलन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा, क्योंकि ये वहाँ के किसानों की अलग चीज़ें हैं और ये यहाँ अलग। सर, महंत की आपने बात की, उमेश नाथ महंत हैं, तो कहीं ना कहीं सनातनी परंपरा को भी दर्शाने के लिए ये किया जा रहा है कि एक पहले साक्षी महाराज भी वहाँ लोकसभा से आए हैं यूपी में, यहाँ से साध्वी भी गई थी, तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को भी दिखाने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से सनातन धर्म को दिखाने की कोशिश की जा रही। और फिर एक जो नाथ संप्रदाय, जिनकी संख्या पूरे देश भर में काफ़ी है, इसकी बहुत ज़्यादा अनुयायी हैं,
तो एक उनको भी हो सकता है, उस समाज को भी खुश करने के लिए इनको लाया गया हो, क्योंकि जैसे आप बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी नाथ समुदाय से आते हैं। तो मुझे लगता है कि नाथ समुदाय की जो इनके फॉलोवर हैं बहुत ज़्यादा, पूरे देश भर में हैं, इवन साउथ में भी काफ़ी इनको फॉलोवर हैं। तो मुझे लगता है कि कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी एक नया नाम चौंकाने वाला दिया है, क्योंकि कई दिनों से नाम चल रहा था कि अरुण यादव हो सकते हैं, जीतू पटवारी हो सकते हैं, मीनाक्षी नटराजन हो सकती हैं, या फिर कमलनाथ भी हो सकते हैं, क्योंकि कमलनाथ दिल्ली में मुलाकात सोनिया गांधी से कर लौटे थे। उसके बाद उन्होंने कल देर रात डिनर दिया था, जिसके बाद जब तमाम विधायकों से उनकी इच्छा जानी हम लोगों ने, तो उनका सिर्फ कहना था कि अगर कमलनाथ जी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सर, अब तो कांग्रेस ने सस्पेंस खत्म कर दिया है, अशोक सिंह को वहां से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। अशोक सिंह ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं, ग्वालियर चंबल क्षेत्र की राजनीति को साधने की कोशिश की गई है। सर, अशोक सिंह ग्वालियर चंबल से उनको लाया गया है राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बना के। देखिए, ग्वालियर चंबल से आते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अभी जिसका कार्यकाल समाप्त हुआ है राजमोहन पटेल जी का, वो पिछड़े वर्ग से आते हैं और पिछड़े वर्ग के पटेल समुदाय से हैं। तो चूंकि एक पटेल समुदाय पिछड़े वर्ग का भी राज्यसभा का खत्म हो रहा था कार्यकाल, अब एक ही आदमी को कांग्रेस पार्टी जाना था, तो मुझे लगता है कि ग्वालियर चंबल को पार्टी को मजबूती देने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे दिग्गज नेता वहां से हैं, जैसे सिंधिया जी की बात करें, तोमर साहब की बात करें, नरोत्तम मिश्रा जी की बात करें, या बीडी शर्मा जी की बात करें, इस तरह के बहुत सारे दिग्गज नेता हैं जो कि ग्वालियर चंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो जो बड़े नेताओं में डॉक्टर गोविंद सिंह भी इस बार चुनाव हार गए हैं, तो वहाँ चूंकि इतना बड़ा चेहरा नहीं बचे, दिग्विजय सिंह जी भी उधर कमी ध्यान दे रहे हैं, उनके बेटे जरूर हैं, लेकिन मुझे लगता है फिर दूसरा यादव समाज, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज साधने, विशेषकर उत्तर प्रदेश बिहार के जो राजनीतिक गणित को ध्यान में रखते हुए मौका दिया है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी उसी राह पर चल रही है। अब पहली बार देखिए कांग्रेस ने चौंकाने वाला नाम दिया है, जिस नाम की कोई उम्मीद नहीं थी। एक वास्तव में कार्यकर्ता है, 3 बार ग्वालियर से लोकसभा चुनाव लड़े, तो बहुत कम, 2 बार तो बहुत कम वोटों से चुनाव हारे हैं, और उसके बाद फिर पार्टी ने उनको राज्यसभा में जाने का मौका दिया, क्योंकि लंबे समय से पार्टी में जुड़े हुए हैं, वर्तमान में कोषाध्यक्ष भी हैं, अनुशासन समिति के अध्यक्ष भी हैं, और इनका पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी से रहा। इनके पिताजी स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी भी कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, और उनका क्षेत्र में अच्छा दबदबा है और काफ़ी प्रभाव है। विशेषकर ग्वालियर में अपन बात करें तो यादव समाज काफ़ी संख्या है, तो मुझे लगता है कि ग्वालियर में यादव समाज को साधने के लिए भी यह प्रयास किया गया है। जिस तरीके से कल मोहन यादव भी आजमगढ़ गए थे यादवों को साधने के लिए, क्योंकि आजमगढ़ मुलायम सिंह का गढ़ है, तो बीजेपी की राह पर चलती हुई अब कांग्रेस नजर आ रही है। नहीं, बीजेपी की राह पर नहीं, लेकिन चूंकि हर पार्टी को अपने, चूंकि आजकल आप देखिए सब जातिवाद समाजवाद की बात चल रही है, हर व्यक्ति अपने समाज की को आगे लाने की कोशिश कर रहा है। उसी कड़ी में अशोक सिंह जी का नाम आगे लाया गया है। और एक चीज़ और बता दूं, अशोक सिंह जी जितने खास दिग्विजय सिंह के हैं, उतने खास कमलनाथ जी के भी। सर, जाते जाते एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा। लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं और मध्य प्रदेश के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं, पूर्व विधायक रह चुके। उन्होंने आज अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि कांग्रेस का युवाओं को लोकसभा में लड़ाने का निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन डुकरों को भी कम मेहनत करनी पड़ेगी, जब उन्हें वैसे भी केवल मार्गदर्शन देना चाहिए। डुकरों का शब्द जो वो यूज कर रहे हैं, तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो बार बार? अब देखिए, डुकरों का शब्द उनका वरिष्ठ नेताओं की अगर उन्हें राज्यसभा में भेजा जाता है तो निश्चित रूप से राज्यसभा में कोई मेहनत करने की जरूरत है नहीं। अगर विधायक आपके साथ हैं, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, तो आपको जानते हैं ना प्रचार करना है, ना ज़्यादा मेहनत करनी है। तो मुझे लगता है कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता जो दावेदार थे, उनकी तरफ उनका इशारा है। तो युवा नेताओं में अगर हम बात करें, कमलेश्वर पटेल भी तो ओबीसी से आते हैं, अरुण यादव भी आते हैं, तो कहीं उनको तो भेज सकते थे ना राज्यसभा में? नहीं भेज सकते थे, कमलेश्वर पटेल जी को भेज सकते थे, शेड्यूल से मेंबर भी हैं, अरुण यादव जी को भेज सकते थे, लेकिन पार्टी ने निर्णय लिया कि वहाँ हमें ग्वालियर चंबल में पार्टी मजबूत करना है, क्योंकि ग्वालियर चंबल में अब कांग्रेस के पास डॉक्टर गोविंद सिंह जी के चुनाव हारने के बाद कोई बड़ा चेहरा बचा नहीं है कि जिसपे कांग्रेस ट्रस्ट करके आगे बढ़े और उसको कहा जाए कि ग्वालियर चंबल में पार्टी को मजबूत करना है। मुझे लगता है कि अगर अपन अरुण यादव जी की बात करें तो अरुण यादव चूंकि मालवा से आते हैं, तो हाँ जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, नेता प्रतिपक्ष भी वहीं से उमंग सिंगार जी,
तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों के कारण इनको शायद मौका नहीं मिल पाया अरुण यादव जी को। हो सकता है अरुण यादव जी को पार्टी, हालांकि अरुण यादव खुद मना कर चुके हैं कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो कहें पार्टी मान ही ले। हो सकता है पार्टी ने खंडवा से लोकसभा चुनाव भी लड़ाए और कहे कि हाँ आपको चुनाव लड़ना ही होगा, आपकी यहाँ नहीं चलेगी। सर, जाते जाते हम एक आखिरी सवाल आपसे और करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि अफवाहों का बाजार पहले गर्म था, अब एक बार फिर गर्म होने लगा है कमलनाथ को लेकर कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिस तरह से कल डिनर पार्टी तक बाजार में मार्केट में हवा थी कि राज्यसभा जाएंगे, अब अशोक सिंह का नाम आने के बाद क्या कमलनाथ कुछ और नया निर्णय ले सकते हैं? मुझे लगता है कि कमलनाथ जी कोई और निर्णय नहीं लेंगे। वो कांग्रेस पार्टी में थे, हैं या मुझे लगता रहेंगे। पार्टी को मजबूत करने के लिए वो काम करेंगे। कल जो उन्हें डिनर पार्टी दी थी तो हो सकता है कि सबको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद उनकी विधायकों से मुलाकात नहीं होगी एक साथ, तो हो सकता है मिल बैठ के बात करने के लिए बुलाया हो और उसी बहाने डिनर दे दिया हो। बीजेपी और कांग्रेस किस राह पर चलती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक नए नाम चौंकाने वाले दिए हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि अब जनता जनार्दन को भी सोचना होगा कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ करना है। इस तरह की अंदर की बातें जानने के लिए बने रहिएगा राज एक्सप्रेस के साथ और राज एक्सप्रेस एमपीसीजी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।